देखिए बेटा, हमारा जो ये सीरीज अभी शुरू है, ठीक है, वो सीरीज का नाम क्या है? डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलो? तो डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा कि डिसोलिएशन होता क्या है, फिर हमने बेसिक से 2-3 प्रॉब्लम देखे, उसके बाद हमने देखा था जर्नल एंट्रीज के साथ, इसके साथ कि अगर डिसोलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज भी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो वो प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखा था। आज हम देखने वाले हैं करंट अकाउंट अगर दिया है प्रॉब्लम में। क्या दिया है? देखो, प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है। किसका? पार्टनर्स का। तो हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या चेंजेस होंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने पहले देखा था कि 3 अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग। एक कौन सा बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। करेक्ट है। लेकिन आज के प्रॉब्लम में हमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, बोलो क्या? करंट अकाउंट। तो जब भी करंट अकाउंट क्वेश्चन में हमको दिखाई दे तो तब हम 4 अकाउंट्स बनाएंगे। कितने? रियलाइजेशन अकाउंट पहले भी बनता था, अभी भी बनेगा। कैपिटल अकाउंट पहले भी बनता था, बैंक अकाउंट पहले भी बनता था, अभी भी बनेगा। तो अभी नया क्या बनेगा? करंट अकाउंट। देखिए, हमने क्या किया, पहले 4 अकाउंट्स रेडी कर लिए। बोलो कौन कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट, करंट अकाउंट। पहले क्या रहेगा? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। करेक्ट है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में चेंजेस क्या होगा? 95% प्रॉब्लम विल रिमेन सेम। 95% प्रॉब्लम क्या रहेगा? सेम। सिर्फ अभी तक जो एंट्रीज हम लोग कहां पे कर रहे थे? कैपिटल अकाउंट में। कहां पे? वो सारी की सारी एंट्रीज अभी शिफ्ट हो जाएगी कहां पर? करंट अकाउंट में। इतना ही चेंज होगा, इससे ज्यादा चेंज होने वाला नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 3 है आपका, ये महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। शैलेश एंड शशांक। बोलो क्या लिखा है? शैलेश एंड शशांक आर द 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बेटा 2 पार्टनर है। बोलो कौन कौन? शैलेश, शशांक। इनका रेशियो दिया है 3:2। क्या दिया है? 3:2। मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से 3 हिस्से किसको मिलेंगे? शैलेश को, और 2 हिस्से शशांक को। तो सॉल्व करने का तरीका हमारा बदल रहा। क्या? प्रॉब्लम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो बॉक्स दिख रहा है ये क्या है? बैलेंस शीट। नीचे में क्या लिखी हुई है? एडजस्टमेंट्स। करेक्ट है। पहले क्या सॉल्व करते? बोलो पहले क्या सॉल्व करेंगे डिसोलिएशन में? बैलेंस शीट। क्या सॉल्व करेंगे? एक शब्द बताया था मैंने आपको, स्वच्छ भारत। और स्वच्छता की शुरुआत कहां से होगी? असेट से। पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी असेट्स है जो रियलाइजेबल है। जो क्या है? बोलो बिल्डिंग है रियलाइजेबल, प्लांट, डेटर, स्टॉक। बैंक है क्या? तो जितने भी हमने मार्क किए उन्हें हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। बोलो कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से साइड में? बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। चलिए बताइए। पहला बिल्डिंग। बोलो बिल्डिंग कितना है रे? 7,000। नेक्स्ट प्लांट कितना है? 9,000। नेक्स्ट डेटर्स कितना है? 14,000। नेक्स्ट स्टॉक कितना है? 5,000। करेक्ट। अब इस सबको क्या करेंगे? प्लस, और आउटर कॉलम में इसकी टोटल हम लिखेंगे। बोलो कितना है इसका टोटल? 35,000। बोलो इसका डबल एंट्री होगा कि सिंगल? अरे डबल एंट्री होगा कि सिंगल एंट्री होगा? क्यों होगा सिंगल एंट्री? क्योंकि ये बैलेंस शीट में है। कहां पर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? बैंक। तो क्लियरली हमारे पास ये बैंक कहाँ जाना चाहिए? बोलो बैंक अकाउंट। कौन से साइड? बैंक अकाउंट में बैंक का नाम आएगा क्या? तो क्या लिखने का? टू बैलेंस बीडी। क्या लिखने का? कितनी अमाउंट है? 6,000। चलो असेट्स हो गया स्वच्छ। अभी अब किसकी बारी?
लाइबिलिटीज में हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं लाइबिलिटीज को। एक इंटरनल, एनीथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी, एंड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन अदर देन ओनर फ्रॉम द आउटसाइडर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। इसे क्या बोलेंगे? चलो क्लियर। तो बताइए, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये पार्टनर्स को बिलोंग करता है, इंटरनल है। करंट अकाउंट दिया, ये भी किससे बिलोंग करता है? पार्टनर्स से, इंटरनल है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये दोनों क्या है? एक्सटर्नल। तो बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, तो यहां लिखा हमने क्रेडिटर्स और क्या लिखा बोलो? बिल्स पेबल। करेक्ट है? बोलो क्रेडिटर्स कितना कितना? 17,000। हाँ, नेक्स्ट 2,600। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब क्या दिया है बेटा? कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट। क्या दिया है? तो ये क्लियर है कि करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट में दो पार्टनर है, शैलेश एंड शशांक। ये दोनों भी कहां पर है? लाइबिलिटीज में। कहां पर है? तो बोलो करंट अकाउंट में इसका पोस्टिंग कहां पर होगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम करंट अकाउंट लिखेंगे कि बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, बीडी ब्रॉट डाउन। ठीक है, बोलिए शैलेश का करंट अकाउंट कितना है? 3 और शशांक का 2,000। अब क्या दिया बेटा? उसके बाद कैपिटल अकाउंट। क्या दिया है? बोलो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। बोलो शैलेश का 10,000, शशांक का 6,000। चलो यहां तक समझ में आया? रुक जाओ अभी। हाँ, यहां तक समझ में आया? 50% प्रॉब्लम अपना क्या हो गया? सॉल्व हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? समझ गया? अब किसकी बात होगी? एडजस्टमेंट की। किसकी बात होगी? और एडजस्टमेंट में जनरली क्या दिया होता है बेटा? जितनी भी असेट्स है, जितनी भी उसमें से कुछ असेट्स रियलाइज होगी और कुछ असेट्स कौन टेकन करेंगे? पार्टनर्स। इसके बाद कौन सी बात होती है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का पेमेंट या तो बैंक से होगा या पार्टनर अपने पर्सनल अकाउंट से पे करेगा। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है। लो कहाँ गिवन होता है? एडजस्टमेंट में। देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म क्या हो गई? एंड द असेट रियलाइज एज अंडर। असेट क्या हुई? रियलाइज हुई। प्लांट कितने में बिका? 8,000। बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। बोलो ये जितने भी असेट्स है ये किसी पार्टनर ने टेकन किया क्या कि रियलाइज हुए? तो मैं स्टार्टिंग से डे 1 से आपको बता रहा हूं कि जब भी असेट्स क्या होगी? रियलाइज, तो किसके नाम से एंट्री होगी? बैंक अकाउंट। क्या नाम से? बोलो सारी की सारी असेट्स कहां पर है बेटा? अभी डेबिट साइड। अभी क्या हो रही है? रियलाइज। तो पोस्टिंग कहां पे होगा? क्रेडिट साइड। पार्टनर का नाम लिखूं कि बैंक अकाउंट लिखो? बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे? रीजन पता चला? क्या रीजन है? क्योंकि रियलाइज हुआ है। क्या हुआ है? हाँ। और क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे? ये कंफर्म हुआ। क्यों लिख रहे क्रेडिट साइड में? क्योंकि अभी वो डेबिट साइड में। गेटिंग? यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अंडरलाइन करना मस्ट है। हाँ, बोलो क्या क्या रियलाइज हुआ? प्लांट कितने में? 8,000। एडजस्टमेंट की अमाउंट बताएंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग कितना? 6,000। नेक्स्ट, स्टॉक कितना? नेक्स्ट, डेटर्स कितना? नेक्स्ट, फिनिश 30,000। ओके। हाँ, अब बोलो इसका सिंगल एंट्री होगा कि डबल एंट्री? अरे बोलो जल्दी से, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री? डबल इफेक्ट लेना पड़ेगा। रीजन बताओ मुझे। एडजस्टमेंट में गिवन है। कहां पे गिवन है? अब बोलो सेकेंड एंट्री करने का लॉजिक क्या है? कौन से अकाउंट है? बोलिए, ये कौन सा अकाउंट है? ये कौन सा साइड है?
क्रेडिट साइड में हमने किसके नाम से एंट्री किया? अगर रियलाइजेशन में किसका नाम है तो बैंक में किसका नाम होगा? ये क्रेडिट साइड है तो ये क्या होगा? डेबिट साइड। तो ये बैंक अकाउंट है, ये इसका डेबिट साइड है, यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो कोई कंफ्यूजन? समझा? कितने अमाउंट लिखनी है हमें? 30,000। अरे समझा क्या? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया बोलो? अभी शैलेश एग्री टू पे द बिल्स पेबल। बोलो शैलेश किसका पेमेंट करने वाला है? बिल्स पेबल का। अब यहाँ पे क्लियरली इंफॉर्मेशन गिवन है कि पेमेंट कहां से हो रही? शैलेश। किसने दिया पेमेंट? तो किसका नाम आएगा? शैलेश का। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, अभी ये रियलाइजेशन अकाउंट में है ना बिल्स पेबल, इसको रख रहे कि इसका पेमेंट दे रहे, तो पेमेंट दे रहे तो एंट्री कहाँ पे होगी? डेबिट साइड। अब पेमेंट कहाँ से हो रहा? शैलेश ने दिया। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो क्या लिखते हम? बैंक अकाउंट। बट यहाँ क्लियरली बोला है कि पेमेंट कहाँ किसने दिया, दैट्स वाई हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे शैलेश। अभी कैपिटल अकाउंट आएगा क्या? अभी क्या आएगा? करंट अकाउंट। क्या आएगा? तो लिखना है बेटा शैलेश करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों लिखा हमने? क्योंकि प्रॉब्लम में करंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये करंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम लिखते कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? तो यहां लिखेंगे बेटा बिल्स पेबल 2600। कितना अमाउंट दिया है इसका इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में गिवन, सिर्फ बोला कि पेमेंट किसका दिया? बिल्स पेबल। तो हमें पता है कि बिल्स पेबल की अमाउंट है 2600, तो हम यहाँ पे 2600 ही लिखेंगे। समझा? बोलो कौन सा अकाउंट? ये कौन सा साइड? क्या लिखा है? शैलेश करंट अकाउंट। इसका डेबिट तो करंट अकाउंट का क्या होगा? क्रेडिट। ये करंट अकाउंट है, यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों पार्टनर के कॉलम में लिख दूं क्या? पेमेंट किसने दिया? तो शैलेश के कॉलम में लिखा 2600। क्या लिखा बोलो? नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल। अब ध्यान से समझो प्रॉब्लम में गिवन क्या है। क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल, तो क्रेडिटर को क्या हमने फुल दिया? गुलाब का फुल पेमेंट मतलब पूरा पेमेंट दिया, कंप्लीट पेमेंट। अब ये पेमेंट शैलेश ने दिया, लिखा है कहीं पे? शशांक ने दिया, लिखा है कहीं पे? बैंक ने दिया, ये भी लिखा है, लेकिन हम क्या अज्यूम करेंगे? बैंक ने दिया। करेक्ट है। ये डिसोल्यूशन का खर्चा भी कहां से हुआ? जब भी पार्टनर का नाम नहीं है मतलब ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है। ये जनरल अजम्पशंस हमें लेके चलना होता है। गेटिंग मेरा पॉइंट? समझा? पक्का? चलिए, तो अभी एंट्री कहां पे होगा बोलो? क्रेडिटर अभी क्रेडिट में है ना, पेमेंट दिया तो डेबिट साइड। पेमेंट कहां से हुआ बोलो? बैंक से। तो बैंक अकाउंट। किसका पेमेंट दिया? क्रेडिटर का। फुल पेमेंट देना है 17,000 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का 1,400, तो इट विल बी 18,800। कितना आएगा बोलो? क्या मुझे आप इसका सेकंड इफेक्ट बता सकते हैं? अभी कहां पे जाएगा बोलो? बैंक अकाउंट। विच साइड? वाई? क्योंकि यहां पर ये डेबिट साइड, दैट्स वाई यहां पे क्रेडिट में जाएगा। क्या नाम आएगा बोलो? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अरे समझे क्या? 18,000 फिनिश। समझा? यहां पे हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। कुछ बचा है क्या? देख लो। अभी भी सारे एडजस्टमेंट हो गए बेटा कंप्लीट। अब हम सारे अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्लोज। क्या करेंगे? पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। रियलाइजेशन का बैलेंस कहां पे जाएगा? करंट अकाउंट। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस, फिर कैपिटल बैलेंस का अकाउंट, और बैंक अकाउंट बाद में मैच होना चाहिए। समझे? एनी डाउट? चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, टोटल करो बेटा फटाफट। हाँ, क्रेडिट का है 15,000। कैसे बेटा? ये तो 30,000 है।
और ये कितना है 17 2 19 20,000 50,000 है क्रेडिट की टोटल। आप कहां से लेके आ रही है अमाउंट? डेबिट का कितना है बोलो? 35,000 तो ये अकेला ही है। करो टोटल करो डेबिट साइड का कितना। अब मेरे को ये बताइए आप यहां पर डेबिट की टोटल क्या है? अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये बैलेंसेस निकालने में आपको कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, कितने लोगों को कंफ्यूजन है बताओ कि ये बैलेंसेस कैसे निकल रहे हैं? ये कंफ्यूजन है क्या? अरे है कि नहीं है बोलो पक्का? हाँ फिर भी एक बार बता देता हूं, ध्यान दो। डेबिट की टोटल कितनी है रे? क्रेडिट की? अब मेरे को ये बताओ डेबिट ज्यादा है क्रेडिट, तो बैलेंस किधर निकलेगा? हाँ, जिधर साइड का टोटल कम रहेगा उधर साइड बैलेंस निकलेगा। और ये बैलेंस कैसे निकलेगा? ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करने का। अब ये 56,400 बड़ी अमाउंट में दोनों साइड लिखूंगा। अब ये कंफर्म है कि क्रेडिट का टोटल कम है तो यहाँ बैलेंस निकला 6,000। दिस इज योर लॉस। ये क्या है बोलो? यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बोलो ये लॉस किसी एक का होगा कि दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ कैसे होगा बताइए? एक लिखेंगे शैलेश और एक लिखेंगे शशांक। अब बोलो यहां पे मैं कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं? करंट। शैलेश करंट अकाउंट, शशांक करंट अकाउंट, समझे? अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? देखो यहां पे लिखा है 3:2, हमेशा 50-50 बांट देने का क्या? ऐसे चलेगा क्या? तो बोलो कितना लॉस हुआ? 6,400। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ध्यान दो। शैलेश का शेयर कितना है? शशांक का। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके कितने हिस्से होंगे बोलो? 5। 3 + 2 कितने? 3 + 2 5। गेटिंग? तो 5 से पहले क्या करेंगे? डिवाइड 12 है ना। अब करो 8 1280। मतलब जो प्रॉफिट या लॉस है उसका वह एक हिस्सा, एक शेयर कितने रुपए का है? 1280। तो यहां लिखेंगे 1280। बोलो शैलेश का शेयर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। शशांक का कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना आता है ना? करो मल्टीप्लाई फटाफट। 3,840 और ये 2560। बोलो कितना? 2560। एनी डाउट? समझा? चलो तो 3,840 किसका? शैलेश का। और 2,560 रुपए शशांक का। तो इसको पोस्ट कर देंगे हम लोग यहां पे। 3,800 कितना था? 40। 3,840 और 2,560। इसका क्रेडिट करंट अकाउंट का क्या होगा? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शैलेश के कॉलम में 3840 क्या करेंगे? और शशांक के कॉलम में 2560। गेटिंग? अब एक एक करके हम करंट अकाउंट को भी क्या करेंगे बेटा? क्लोज। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना, दोनों पार्टनर का टोटल एक साथ नहीं करना। जैसे पहले शैलेश का करना है तो शैलेश का डेबिट देखो और शैलेश का क्रेडिट देखो। बोलो शैलेश का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 5,600। कितना आ रहा है? 5,600। और शैलेश का डेबिट कितना आ रहा है? 3,840। दोनों में से बड़ा कौन सा? क्रेडिट साइड वाला। कौन सा? तो यहां लिखा 5,600। 5,600 इसमें से 3,840 रुपए क्या होंगे? माइनस। तो अपने को मिलेगा बैलेंस। क्या मिलेगा? बोलो करंट अकाउंट का बैलेंस कहां जाने वाला है? कैपिटल अकाउंट। तो जो बैलेंस आएगा उसे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग अमाउंट है ये। निकालो, माइनस करो। 5,600 माइनस 3,840 1,060। Is that right?
1760 बरोबर। अब बताइए शशांक का डेबिट कितना है? अरे बोलो ना, दिख तो रहा है, कितना है? 2560। और क्रेडिट कितना है? बताओ बड़ी अमाउंट कौन सी है? डेबिट वाली। तो बैलेंस किधर निकलेगा? हाँ, तो एक एक पार्टनर को सेपरेटली ट्रीट करना है। अगर एक साथ करेंगे तो इसमें गड़बड़ होने के चांस होंगे। अब ऐसा कौन सी बुक में लिखा है कि बैलेंस हमेशा डेबिट में जाएगा या बैलेंस हमेशा क्रेडिट में जाएगा? ऐसा है क्या कि डेबिट में भी आ सकता है? डिपेंड करता है कि कौन से साइड की टोटल ज्यादा और कौन से साइड की टोटल। बैलेंस किधर निकलता है? जिधर साइड का टोटल कम। ओके, तो देखो 2560, यहां भी लिखेंगे 2560, तो बैलेंस कितने का निकलेगा? 560। और ये बैलेंस भी कहां पे जाएगा? बाय कैपिटल अकाउंट, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा? डैश डैश। ओके, करंट अकाउंट हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट। बोलो शैलेश का पहले हम पोस्टिंग करेंगे। शैलेश का अमाउंट कितना है? बोलो 1760। कितना है? कौन से साइड में है? तो इधर कहां जाएगा? जैसे करंट अकाउंट में कैपिटल का नाम था, तो कैपिटल में किसका नाम रहेगा? करंट अकाउंट का। क्या रहेगा? तो यहां लिखेंगे बाय, हाँ, शैलेश करंट अकाउंट। करेक्ट कि नहीं? किसका नाम आएगा? अरे किसके अमाउंट आप किसका लेके जा रहे हैं? शैलेश। तो बाय शैलेश करंट अकाउंट। शैलेश के कॉलम में 1760 क्या लिखा? अब बोलो किसकी बारी है? शशांक। शशांक का बैलेंस कहां पर है? क्रेडिट साइड। इसका क्रेडिट, इसका क्या हो जाएगा? डेबिट। बोलो क्या लिखूं? टू शशांक करंट अकाउंट। किसके कॉलम में? शशांक के कॉलम में 560। गेटिंग? अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना है बेटा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्लियरली नजर आ रहा है कि क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है। ये आएगा 11760। कितना आएगा? और ये कितना आएगा? बोलो 6000। 11760 एंड 6000। बोलो शैलेश में डेबिट में कुछ भी नहीं, तो जो बैलेंस निकला वो क्या नाम से लिखा हमने? बैंक अकाउंट। कितना आएगा बैलेंस? 11760। गेटिंग? अब इसमें माइनस करना पड़ेगा। 6000 माइनस 560, 5440। करेक्ट है क्या? बोलो पक्का? फिनिश। अब बोलो कौन सा अकाउंट है? कौन सा साइड है? क्या लिखा है? इसका डेबिट बैंक का। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट। और क्या लिखेंगे? बाय शशांक कैपिटल अकाउंट। ये आएगा 11760 और ये आएगा 5440। टोटल 36,000। चेक करो 36,000 आ रहा है बरोबर? हाँ, ये आ गया बेटा 36,000। समझा? आज भी समझ में आया नहीं आया? पक्का? अब हम देखेंगे इसका जर्नल एंट्री का पार्ट। कल भी देखा था, आज फिर से एक बार मैं क्या कर रहा हूं? रिवाइज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? रिवाइज। कैसे करना है ध्यान दो। सबसे पहले बोलो कौन सा अकाउंट? ये कौन सा साइड? मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी रियल यहां से हम पोस्टिंग करेंगे, जब इधर साइड का लिखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और ये सारी चीजें क्रेडिट, और इधर साइड जब लिखेंगे तब ये सारी चीजें क्रेडिट, सॉरी ये सारी चीजें डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो बोलो पहला एंट्री क्या होगा इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट। ऑल असेट भी लिख सकते हैं बेटा आप लोग, और इसमें आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। तो आप इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं और एज अ कंबाइन आप इसे ऑल असेट्स भी लिख सकते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट टू ऑल असेट्स अकाउंट बरोबर। बिंग असेट्स ट्रांसफर
टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट थी इसकी? 36,000। कितना था बोलो? 36 था, सॉरी 35,000। कितना था बोलो? 35,000 डेबिट, 35,000 क्रेडिट। समझा क्या बेटा? अरे बोलो जल्दी। क्लियर हुआ? हाँ। अब बोलो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? अंडरलाइन वाला देखना है। क्या एंट्री होगा? अरे बोलो जल्दी। रियलाइजेशन अकाउंट, शैलेश करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे बोलो? पूरा एंट्री बोलो। डन। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शैलेश करंट अकाउंट, बीइंग पेमेंट of bills payable paid, that is it 1000 2600 बरोबर। 2600 डेबिट, 2600 क्रेडिट। चलो आगे। अब क्या लिखा है बोलो यहाँ पे? हाँ, एंट्री क्या होगा? अरे सेम ही तो कंसेप्ट है, बोलो ना रे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिनिश। थर्ड एंट्री होगा आपका इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ये डेबिट है टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट ऑफ क्रेडिटर एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट है बोलो इसकी? 18,800 डेबिट, 18,800 क्रेडिट। बोलो फोर्थ एंट्री क्या होने वाला है अपना? डेबिट साइड कंप्लीट हुआ। कौन सा साइड है अभी? बोलो। हाँ, अब बोलो क्रेडिटर बिल पेबल क्रेडिट में है, अभी कहाँ जाएंगे? और ये सब डेबिट होगा तो क्रेडिट भी तो कुछ होना चाहिए। तो क्रेडिट क्या होगा? तो बोलो एंट्री बोलो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझा का? सॉरी, हाँ, यहां लिखेंगे हम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो करेक्ट है कि नहीं है? बीइंग क्रेडिटर बिल्स पेबल ट्रांसफर। अब कंप्लीटली लिखिएगा, बरोबर? हाँ। बोलो क्रेडिटर कितना है? बोलो 17,000 और ये 2,000, टोटल विल बी 20,000। करेक्ट है? चलो नेक्स्ट एंट्री बताइए मुझे। अब अभी क्या लिखा है बोलो? एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बीइंग असेट रियलाइज। डायरेक्ट क्या लिखने का? बीइंग असेट रियलाइज। एंट्री नंबर 5, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बीइंग असेट्स रियलाइज। बोलो अमाउंट कितनी इसकी? 30,000 है। 30,000, 30,000। समझ गए बेटा? बस लास्ट, अभी ज्यादा बचा नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे कि पार्टनर्स के नाम? क्या लिखेंगे बोलो? शैलेश करंट अकाउंट, शशांक करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन, डन। समझा? क्लियर हुआ अभी? हाँ, यहां लिखेंगे शैलेश करंट अकाउंट डेबिट, शशांक करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या हुआ हमें?
लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 6,400 का, जिसमें से 3,840 रुपए शैलेश ने शेयर किए और 2,560 रुपए शशांक ने शेयर किए। ये था हमारा एंट्री नंबर 6। अभी क्या आएगा? एंट्री नंबर 7। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी किसकी है? सिर्फ ये दो ही बैलेंसेस अमाउंट है ना, इसका एंट्री करना है। बोलो ये कौन सा अकाउंट है? शैलेश है कि शैलेश करंट अकाउंट है? और ये शैलेश कैपिटल अकाउंट। देखो नाम दोनों जगह शैलेश आ रहा है, एक बार आएगा करंट अकाउंट, एक बार आएगा कैपिटल अकाउंट। अरे समझे कि नहीं? बोलो ये कैपिटल कहां पर है बेटा? डेबिट। कहां चला जाएगा? क्रेडिट। तो टू शैलेश कैपिटल अकाउंट, ये टू में रहेगा। तो डेबिट में क्या रहेगा? बोलो शैलेश करंट अकाउंट। क्या रहेगा? बोलो एंट्री क्या हुआ इसका? शैलेश करंट अकाउंट डेबिट टू शैलेश कैपिटल अकाउंट। दैट इज शैलेश करंट अकाउंट डेबिट टू शैलेश कैपिटल अकाउंट। अब कंफ्यूज नहीं होना कि डेबिट में भी शैलेश का नाम, क्रेडिट में भी शैलेश का नाम। बोले ऐसी नाइंसाफी क्यों? लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक बार शैलेश का करंट अकाउंट है और एक बार शैलेश का कैपिटल अकाउंट है, एंड बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। दोनों भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, सेम सेम बट डिफरेंट। बरोबर है कि नहीं? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर किया? बोलो। चलो अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल डेबिट में है। किसका कैपिटल? शशांक का। तो ये कंफर्म है कि शशांक कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। टू शशांक करंट अकाउंट। तो यहां लिखेंगे शशांक कैपिटल अकाउंट टू शशांक करंट अकाउंट। इनके बैलेंसेस लिखना है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बोलो पहले वाली की अमाउंट कितनी थी? 1760। कितना था? 1760। इसका 560 है, तो यहां लिखेंगे 560। दैट इज इट। एक लास्ट बचा है बस। ठीक है, बोलो कौन सा अकाउंट है ये? बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट किस किस के कॉलम में? शैलेश, शशांक। कौन सा अकाउंट है? तो ये तो क्रेडिट होगा, कंफर्म है, क्योंकि डेबिट में है। तो ये कहा जाएगा? क्रेडिट। तो बोलो एंट्री क्या होगा अभी? शैलेश कैपिटल शशांक कैपिटल टू बैंक अकाउंट। क्लियर? एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 9। शैलेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, शशांक कैपिटल अकाउंट टू बीइंग अकाउंट सेटल्ड। क्या लिखेंगे? फिनिश। ये था 11760, ये था 5460। टोटल कितना आ रहा है? देखो 11 और 5 16, 17,000 कुछ आएगा। प्लस करो 11760 प्लस 5460, 17,220। समझा? यहां पर आपका करंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम भी होता है। एनी कंफ्यूजन? समझा नहीं समझा? ओके, बंद। और नहीं